हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर हालात काफी बिगड़ चुके हैं। भारतीय जहाजों पर फायरिंग के बाद से ईरान की सेना और सरकार को लेकर अब भारत सरकार सख्त हो गई है। अब तक भारत ने ईरान के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे उसे चोट पहुंचे, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑयल टैंकरों से लोड भारतीय झंडे वाले जहाजों पर ईरानी नौसेना की फायरिंग के बाद अब ईरान और भारत के रिश्तों में तनाव आ सकता है, क्योंकि ईरानी सेना की तरफ से भारतीय जहाजों जन अर्नव और सनमार हेराल्ड पर यह फायरिंग तब हुई है जब उसे हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की परमिशन मिली हुई थी, जिसके बाद सवाल उठा तो फिर यह फायरिंग क्यों की गई, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि वायरल हो रहे ऑडियो में गोलीबारी से नाराज कप्तान को ईरानी नेवी को फटकार लगाते हुए सुना गया। इस ऑडियो क्लिप में जहाज के कप्तान गुस्से में ईरानी नेवी के अधिकारी से कहते हैं कि पहले हमें जब रास्ता देने की अनुमति दी गई थी तो फिर अचानक से यह हमला क्यों किया गया। कप्तान ने ऑडियो में इस बात पर भी जोर दिया कि वहां से गुजरने के लिए जब जहाजों को हरी झंडी दी गई थी, उस सूची में हमारा जहाज दूसरे नंबर पे था, तो ऐसे में फायरिंग का क्या मतलब बनता है। अब यह समझिए कि आखिर फायरिंग की वजह क्या थी। दरअसल सूत्रों के मुताबिक IRGC अमेरिका और इजराइल के साथ संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों से टोल के नाम पर मोटी रकम वसूलना चाहती है, जिसे देने से भारतीय अधिकारियों ने साफ मना कर दिया था। दावा किया जा रहा है कि इसी कारण ईरान की IRGC ने जानबूझकर भारतीय झंडे वाले जहाज को निशाना बनाया और ईरान की सेना अब अपनी ही सरकार की कोई बात भी नहीं मान रही। दरअसल जिन जहाजों पर ईरान की नौसेना ने गोलीबारी की वो दोनों भारतीय जहाज बड़े क्रूड ऑयल टैंकर हैं और लाखों बैरल तेल ले जा रहे थे, जो शनिवार को ओमान के उत्तर में ईरानी नौसेना की गोलीबारी का शिकार हो गए और फिर उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वापस मुड़ना पड़ा। बता दें कि ईरान की ओर से एक रेडियो संदेश में साफ कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि अब कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजर सकता। इसके बाद इलाके में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई। इस घटना पर भारत ने सख्त रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध जताया और भारतीय झंडे लगे जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। भारत ने भी ईरान को सख्त संदेश दिया कि अपने नागरिकों और जहाजों की सुरक्षा से कोई समझौता वो नहीं करेगा। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा था कि अब सभी के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया है, लेकिन बावजूद इसके फायरिंग ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही जहाज यहां से निकलने शुरू हुए, ईरान ने अचानक हॉर्मुज बंद कर दिया। इतना ही नहीं, कई जहाजों को रास्ते में बलपूर्वक रोका गया। इस दौरान IRGC ने भी भारतीय झंडे वाले 2 जहाजों पर फायरिंग की। यह सब तब हुआ जब भारतीय सुपर टैंकर सनमार हेराल्ड इराक से करीब 20 लाख बैरल तेल लेकर गुजर रहा था। तभी अचानक ईरानी नौसेना ने इस पर फायरिंग कर दी और हालात बिगड़ गए। बता दें कि ईरान और अमेरिका में सीजफायर के बाद भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा और इस तनाव के बीच दुनिया भर के तमाम देश पिस रहे हैं। हालांकि एक बार फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता सोमवार को हो सकती है, जिससे दोनों देश एक बार फिर बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। हालांकि आशंका है कि अगर बात नहीं बनी तो क्या एक बार फिर ईरान पर हमला होगा, और सवाल यह भी है कि क्या यह शांति वार्ता वाकई सफल हो पाएगी या एक बार फिर ईरान और अमेरिका अपने अपने मुद्दों को लेकर उलझ जाएंगे और यह वार्ता फेल हो जाएगी। वहीं ट्रंप ने इस बार साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने अमेरिका से डील नहीं की तो वो ईरान के पावर प्लांट्स, पुल और ब्रिज को तबाह कर देगा, जिससे ईरान की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट जाएगी, यानी कि ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ईरान में ब्लैकआउट हो जाएगा। ईरान का आम इंसान पूरी तरह से परेशान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ईरान को खुद को संभालना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप की धमकी, हॉर्मुज स्ट्रेट में फायरिंग और फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली बैठक अब भविष्य की राह तय करेगी कि मिडिल ईस्ट के हालात कैसे होंगे। क्या मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या एक बार फिर दुनिया एक बड़ी जंग देखेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।